वेलकम वेलकम टू AR मैथमेटिक्स क्लासेस। माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये 11th का 5वां क्लास हमारा चल रहा था। और पार्ट 1 हम लोगों ने साइन और कॉस का ग्राफ डिस्कस कर लिया था। उम्मीद करते हैं आपको याद होगा। एक बार हम आपको दिखा भी देते हैं। देखिए, ये था अपना, इधर देखिए साइन का ग्राफ, थोड़ा थोड़ा आपको हम रिकॉल करा देते हैं। ये साइन का ग्राफ था, आपको याद होगा। और ये था अपना कॉस का ग्राफ। तो आज मैंने टाइम सेव करने के लिए, ताकि कम टाइम में हम लोग ज़्यादा कुछ सीख पाएँ, पहले ही से मैंने सब कुछ लिख लिया है और लाइन वगैरह सब खींच लिया है। साइन और कॉस में मैंने लाइन खींच के सब कुछ आपको दिखा दिया था, और यहाँ पर मैंने पहले ही से रेडी करके रखा। बस पॉइंट प्लॉट करेंगे और आपके सामने ग्राफ खींचेंगे। तो ज़रा सा देखिएगा ध्यान से, काफ़ी मज़ा आएगा आपको ये सीखने में। देखिए, तो सबसे पहले 10 की बात करते हैं। 10 का सारा मान मैंने लिख लिया है। 0 से शुरुआत करेंगे हम लोग। 10 0। तो देखिए 10 0 पर जो मान होता है वो 0 होता है, यानी कि 10 0 पर जो एंगल होता है, जब थीटा का मान 0 हो तो 10 का मान होता है 0, यानी कि यहीं पर ग्राफ होगा। अगर हम बात करें आपसे 30 डिग्री का मान, तो ये होता है 1/√3। इसका मान अगर निकालेंगे तो आएगा 0.577। आप डिवाइड करके इसको देख लीजिएगा। तो √3 हमारे पास यहाँ पर 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने 1.577। तो 1.5 यहाँ पर है, तो 1.6 होगा, फिर यहाँ पर फिर 1.7, 1.8, 1.9, 1.10। तो 1.6 और 1.5 के बीच का यहाँ पर से ये लाइन जाएगा, और 30 डिग्री को हम लोग सीधा ले जाएंगे और इससे जाके मैच करा देंगे। ये वाला पॉइंट आपको मिलेगा 0.577। ओके, 60 डिग्री पर आइए। तो जब 10 60 की मान देखेंगे तो 1.732। तो 1.732 यहाँ से आगे बढ़िए 1.7, ये 1.5 है, तो 1.7 इससे जस्ट ऊपर होगा 1.5। तो यहाँ पर होगा 1.5, फिर 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, और ये हो जाएगा 2। तो 1.5 हो गया, 1.6, 1.7 और 1.73 उस पर थोड़ा सा ऊपर। तो यहाँ इसका मतलब यहाँ पर ये मान जो आपको दिख रहा है, ये वाला मान है 1.732। तो इसको हम लोग ऐसे आगे बढ़ाएंगे, सीधा सीधा ले जाएंगे और 60 डिग्री को सीधा ले जाएंगे। जहाँ पर कट करेगा वही हमारा पॉइंट होगा, यही हमारे पास कटिंग पॉइंट है। ठीक है। तो सिमिलरली अगर हम लोग निगेटिव की तरफ बात कर रहे हैं, निगेटिव भी डिस्कस कर ही चुके थे। तो अगर हम लोग 10 30 की बात करेंगे, 10 30 यानी कि -1030 ही हो जाएगा, और 1030 का मान होता है 1/√3 विथ निगेटिव साइन। तो ये आएगा -0.77, कुछ इस तरह से आएगा निगेटिव में। तो निगेटिव में अगर हम लोग ध्यान देंगे तो 0.577, ये 0.5 है, तो 0.6 होगा, 0.7 होगा, तो 0.5 और 6 के बीच में यहाँ पर कहीं पर मान होने वाला है। इसके जस्ट सामने मिला देंगे। चूँकि नेगेटिव एंगल भी हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर ही चुके हैं डिटेल में, तो ये भी आपको समझ में आ ही रहा होगा। और 160 डिग्री पर -60 पर देखते हैं। तो -60 पर भी मान निकालेंगे 10 -60, तो -1060, और 1060 का मान था √3 विथ निगेटिव साइन, तो 1.732 बट निगेटिव साइन के साथ हो जाएगा। तो 1.732 1.5 है, 1.6 होगा, 1.7 होगा, 1.8, 1.9, तो 1.6, 1.732 यानी कि इस जगह पर होगा। ये है अपना 1.732 वाला मान। 1.6 होगा, ये 1.7 होगा, 1.6, 1.7, 1.6, 1.7, और इससे जस्ट थोड़ा सा आगे जाएगा। यहाँ पर है ये मान, यहाँ पर है इस जगह पर, और 60 के सामने लाएंगे इसको पैरेलल पैरेलल पैरेलल। जहाँ पर कट करेगा ये लाइन वही पॉइंट अपना हो जाएगा ये वाला। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए
और 1090 पर अगर देखेंगे तो 1090 पर अनडिफाइंड हो गया, यानी इन्फिनिटी पर चला गया एकदम पूरा ऊपर। उसका ग्राफ हम लोग सीखेंगे बाद में। 120 डिग्री खींचते हैं तो 120 डिग्री पर है 1.732 विथ निगेटिव साइन, तो यहाँ से आ जाएगा नीचे डाउन, 120 पर नीचे आ जाएगा डाउन, और 1 पॉइंट इसके सामने आ जाएगा, यानी यहाँ पर। अगर ये लाइन हम खींच दें तो जल्दी जल्दी ग्राफ खींचने में आसानी होगा। यही वो लाइन है जिसको हम लोग कह रहे हैं 1 पॉइंट, चूँकि बार बार इसका हम लोग यूज़ करेंगे ही, -1.732। तो यहाँ पर आ गया, ये कट कर गया इस जगह पर। अच्छा 120 पर कितना, सॉरी 150 पर कितना आ रहा है, तो 150 पर आ रहा है माइनस में 0.5, तो माइनस में 0.57 कहाँ पर होगा, तो ये 0.57 का लाइन है, हम यहाँ पर खींच देते हैं 0.57, ये वाला लाइन है 0.57 का। चलिए तो हम ऐसा करते हैं, इस लाइन को हल्का सा रफ प्लॉट कर देते हैं, क्योंकि इस लाइन की हमको बार बार ज़रूरत पड़ेगी ही, तो सीधा खींचने में हमको आसानी होगा। ये मान है 150 पर, यानी कि 150 को हम लोग सीधा आगे बढ़ाएंगे तो मिलेगा यहाँ पर ये मान, ठीक है। उसके बाद 180 पर, तो 180 पर तो मान हो जा रहा है 0, तो यहीं पर हमको पॉइंट मिलेगा, ये वाला पॉइंट मिलेगा 180 पर। उसके जस्ट बाद मिलेगा हम लोगों को 210, तो 210 पर मान कितना मिल रहा है, वो 0.57, यानी कि यहाँ पर मिल रहा है अपना, यही मान है 0.57। तो इस मान को हम थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा लेते हैं, इस मान की आगे भी ज़रूरत पड़ेगी ही, तो इसीलिए पहले ही हम इस लाइन को खींच लेते हैं ताकि बार बार हमको ना खींचना पड़े, और 120 पर सीधा लेके जाएंगे आगे, यानी कि ये वाला पॉइंट मिलेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे 240 पर, तो 240 पर आ रहा है √3 यानी 1.732, तो 1.732 का मान तो यहाँ 1.6, 1.7, 1.732 ये वाला मान है। सो ये वाला मान हम लोग भी इसको भी खींच लेते हैं, रफ खींच लेते हैं, अब सारा ग्राफ तेज़ी से बनेगा। देखिए 240 पर ये उसके पास चला गया, यानी इस जगह पर मिल रहा है, इस जगह पर, और 270 पर फिर से हो जा रहा है अनडिफाइंड। तो 70 से आगे अगर हम लोग बढ़ रहे हैं 300 डिग्री, तो माइनस में 1.732, यानी कि 300 पर निगेटिव में है, माइनस में 1.732, यानी कि नीचे आ जाएगा, और माइनस में 1.732 वाला लाइन, ये वाला लाइन कट कर रहा है यहाँ पर, तो ये हमारा हो गया। 330 पर अगर देखिएगा तो माइनस में 0.572, तो 0 पॉइंट यानी कि √3 का जो मान होता है, यहाँ पर ये लाइन है, रूट यहाँ पर है, यहाँ पर अपना है, सॉरी 300 पर है, ये 300 पर है √3, है ना, 300 पर है √3, तो 300 पर √3 हो गया, और 330 पर है 0.577, ये है अपना 0.577 का ग्राफ, ठीक है। तो इसके सामने यहाँ पर हो गया, और 300 पर फिर से हो गया आपका 0, सो 300 पर हो जाएगा, सॉरी 360 पर हो जाएगा 0। 390 पर अगर देखिएगा तो फिर से है 5.77, यानी कि यहाँ से सीधा आगे बढ़ेंगे तो 0.577 ये वाला मान मिलेगा आपको। और 420 पर अगर यहाँ देखिएगा 420 पर तो 1.732 ये मिल रहा है, 420 पर 1.732, तो इसको सीधा आगे ले जाएंगे और 1.732 पर जाके टच करा देंगे इस लाइन पर। तो ये तो आप देख ही रहे हैं, सब लाइन मैंने पहले ही से खींच लिया, उसके बाद फिर से अपना अनडिफाइंड हो जा रहा है। तो यानी कि अगर हम इसका फ्री हैंड से ग्राफ बनाएंगे तो ध्यान से देखिएगा, ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा चल रहा है, यहाँ से शुरुआत हो रहा है ग्राफ, ऐसे चलते हुए ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ से ऐसे मुड़ते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये धीरे धीरे मान बढ़ता है, जैसे जैसे 60 डिग्री से आगे बढ़ाएंगे तो मान और तेज़ी से बढ़ेगा, बढ़ते एक समय ऐसा आएगा कि ये पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा, यानी कि जहाँ पर 90 डिग्री अनडिफाइंड होता है वहाँ पर होता है पैरेलल टू वाई एक्सिस। और पीछे वैसे ही हमारे पास ट्रेस होगा, पीछे भी ऐसे बढ़ते, यानी कि निगेटिव एंगल अगर बढ़ाएंगे तो मान घटते आपका और घटना स्टार्ट हो जाएगा, घटते इनफाइनाइट तक चला जाएगा एकदम नीचे, यानी कि पैरेलल टू यहाँ भी हो जाएगा वाई एक्सिस। तो यही मेन ग्राफ है 10 का, ठीक है। दूसरा सेक्शन देखिए, यहाँ से भी खींचेंगे तो जस्ट वही बात हो रही है, फिर से अपने नेचर को रिपीट कर रहा है 10, यानी कि ऐसे चल रहा है ये,
और फिर यहाँ से बढ़ाएंगे, धीरे 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 मान बढ़ता जाएगा, बढ़ते 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 पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा। और यहाँ पीछे आएगा, अगर इसको पीछे ट्रेस करेंगे तो यहाँ से भी मान घटते 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 हो जाएगा, पैरेलल टू फिर से वाई एक्सिस हो जाएगा। यानी कि ग्राफ आपको समझ में आ रहा है कि 10 का कैसा हो रहा है, नेचर भी पकड़ में बिल्कुल आ रहा है। अभी हम लोग इसको एनालिसिस भी करेंगे और ग्राफ पूरा हम लोग डिटेल में देख चुके हैं। यानी कि यही नेचर बार बार अब रिपीट कर रहा है, यही नेचर बार बार क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है और कुछ नहीं, यही वाला नेचर रिपीट हो रहा है। इसका मतलब फिर से ऐसा ही कुछ होने वाला है ना। इसका मतलब 630 पर फिर से कुछ ऐसा ही होगा, यहाँ से ऐसे करके ग्राफ आएगा और 630 से ऐसे होते हुए 720 पर फिर से हो जाएगा पैरेलल टू वाई एक्सिस। इस तरह से ग्राफ चलेगा। ये अपना 720 वाला लाइन है, ये वाला लाइन। तो कहने का मतलब ऐसा ही नेचर चल रहा है कि इसका हमारा 10 का चल रहा है, ठीक है। तो कुछ ऑब्जर्वेशन हम लोग देखते हैं। अगर आप देखिएगा ध्यान से तो 10 का शुरुआत ग्राफ यहाँ से हुआ था, ये ग्राफ है। 10 ने अपने वैल्यू को फिर से रिपीट कहाँ पर किया है, तो रिपीटेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर से देखिए वही ग्राफ फिर से चल रहा है ऐसे ऊपर की तरफ, यानी कि ये ग्राफ फिर से रिपीट हुआ यहाँ पर। यानी कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 10 जो है 180 के बाद अपने मान को पूरा का पूरा रिपीट कर देता है। जो 10 0 का मान वही 10 180 का मान, जो 10 30 का मान है यहाँ पर देखा जाए 30 का मान है वही 10 180 प्लस 30 यानी कि 210 का मान है। जो 10 60 का मान है वही 10 240 का मान यानी 180 प्लस 60 का मान है। यानी कि मान अब कुछ नया नहीं मिलेगा, सब कुछ वैसा ही मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं एक चीज़। अगर हम आपसे पूछेंगे बताइए कॉस का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, सॉरी 10 का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो नॉट डिफाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नहीं निकाला जा सकता है। क्योंकि मैक्सिमम देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, थीटा का मान जैसे 60 से आगे बढ़ा रहा है तो मान बहुत रैंडम से बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी कि इसका अगर मान निकालना चाहेंगे तो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। मिनिमम वैल्यू अगर पूछे आपसे, मिनिमम वैल्यू बताइए, सबसे छोटा मान क्या आएगा इसका, तो फिर से होगा नॉट डिफाइंड, नहीं निकलेगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इनफाइनाइट आप कह सकते हैं। सर मिनिमम वैल्यू नीचे कहाँ तक जा रहा ग्राफ कुछ नहीं पता, यहाँ से नीचे कहाँ तक जा रहा ग्राफ कुछ नहीं पता, अनंत तक जा रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू नहीं पता है। पीरियड अगर पूछे इसका, बताओ कॉस 10 का पीरियड क्या होगा, यानी कि आवर्त कितना होगा, कितने इंटरवल के बाद ये रिपीट करता है, तो बोलेंगे सर पाई, यानी कि 180 के बाद ये अपने मान को फिर से क्या करता है, रिपीट करता है। तो अगर आप यहाँ देखना चाहें तो यहाँ भी देख सकते हैं। देखिए साइन 10 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 10 जो 0 का मान है वही 10 180 का मान है। या ऐसे सुनिए, जो 10 30 का मान है, 10 30 का मान 1/√3 है, यानी कि 0.57, ये सॉरी √3 का मतलब ये 1/√3 0.577 कुछ ऐसा। और 10 210 का भी मान देखेंगे तो 1/√3 आ रहा है, यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यानी कि 10 0 डिग्री अब प्लस 30 डिग्री, यानी कि थीटा मान लेते हैं, 10 थीटा ही हो रहा है। और 10 180 डिग्री अब प्लस थीटा, फिर से 10 थीटा ही होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट। और 10 360 डिग्री अब प्लस थीटा बराबर 10 थीटा ही होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम आपसे ये कहें 10, यहाँ पर देखिए पाई का 0 से गुना, पाई का 1 से गुना, पाई का 2 से गुना, तो हम ऐसे कर सकते हैं 10n इंटू पाई अब प्लस थीटा बराबर कितना होता है, 10 थीटा। तो दिस इज़ कॉल्ड जर्नल फार्मूला ऑफ 10, इसको हम लोग कहते हैं 10 का जर्नल फार्मूला। और कुछ अगर देखना चाहें तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। 10 का अगर हम आपको सर्कल डायग्राम दिखाएं तो देखिए ये 0 डिग्री है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, ये 360 है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 10 0 पर 0 होता है, माने इस जगह पर 10 0 है। जैसे जैसे मान बढ़ाते हैं यहाँ पर तो 10 90 पर हो जाता है अनडिफाइंड, और फिर यहाँ पर अनडिफाइंड होता है। फिर 180 पर जब घूम के आता है तो फिर से होता है 0, और फिर से 270 पर घूम के जा रहा है। देखिए 270 पर यहाँ पर देखा जाए 270, ये 90 है और ये 270 पर फिर से क्या हो गया, अनडिफाइंड। 270 पर कैसा हो गया, अनडिफाइंड, यानी कि फिर से अपना अनडिफाइंड हो जाता है। तो 10 जब जब वाई एक्सिस वाले लाइन पर आएगा तब तब अनडिफाइंड होगा, और जब जब एक्स एक्सिस वाले लाइन पर जाएगा तब तब क्या होगा, 0। यानी कि 10 0 डिग्री का मान 0, 360 का मान 0, 720 का मान 0, और 1080 का मान 0, और यहाँ देखिए 180 का मान 0, 360 का मान 0, 18 या 54 यानी कि 540 का मान 0। यानी कि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 0, 180 0, 360 0 और
630 जीरो, यानी कि पाई का कोई भी मल्टीपल अगर हमारे पास है, पाई का 2 से मल्टीपल हो, 1 से मल्टीपल हो, इतना भी पाई के मल्टीपल पर हमेशा क्या दे रहा है 10 0, यानी कि अगर कोई आदमी आपसे पूछे 10 16 पाई का मान कितना होगा, तो पाई का जो भी मल्टीपल होगा 0 हो जाएगा। 16 का मतलब क्या हुआ 8 चक्कर घूम के यहीं पर पहुँचेंगे हम लोग। तो कहने का मतलब इस सर्कल डायग्राम को आप याद रख सकते हैं ऑफ टेन थीटा। ठीक है, जैसा साइन का मैंने बनाया था, कॉस का बनाया था, तो एक नज़र ज़रा यहाँ देख लीजिए, ये अपना हो गया 10 का। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। लगभग 10 का हमने एनालिसिस कर लिया है और कुछ नहीं, 10 का अगर यहाँ से यहाँ तक पीरियड देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक यहाँ रिपीट करता है 180 के बाद फिर से, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया इसका 2 पाई, सॉरी पाई हो गया पाई, इसको बोलते हैं हम लोग 1 साइकिल। 10 का एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है कितना पर, पाई पर, यानी कि 180 डिग्री पर। 180 के बाद फिर से वैसा ही ग्राफ उसका चलने लगता है, हर 180 के बाद ग्राफ देखिए चलने लगता है। तो मिनिमम वैल्यू जिस पर ये फंक्शन रिपीट करता है ना, उसको बोलते हैं उसका पीरियड। तो रिपीट तो 360 पर भी कर रहा है सेम, लेकिन यहीं से रिपीट स्टार्ट हो गया, 180 के बाद ही रिपीटेशन स्टार्ट है, इसीलिए बोलेंगे इसका पीरियड जो होगा, यानी कि आवर्त जो होगा वो होगा पाई। चलिए अब हम लोग दूसरे फंक्शन पर बढ़ते हैं जिसका नाम है कॉट। चलिए, तो कॉट के लिए भी मैंने पहले ही से सब कुछ रेडी करके रखा है ताकि हमको बताने में समझाने में आसानी हो और आप जल्दी से समझ पाएँ, टाइम हमारा कम लगे। 30 डिग्री पर अगर देखें कॉट का मान, तो कॉट सबसे पहले 0 पर स्टार्ट करते हैं। कॉट 0 पर है अनडिफाइंड, यानी कि यहाँ पर ग्राफ खींचेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस, देखते हैं नेचर कैसा जाएगा। 30 पर है 1.732, तो 1.732 ये 1.5 है, तो 1.6 1.7 1.8 1.9 1.6 1.7 और ये हो गया 1.6 1.7, तो यहाँ पर होगा आपका 1.732, ये वाला मान है, ये वाला लाइन 1.732 पॉजिटिव में। ठीक है, तो इस लाइन की हमको बार बार ज़रूरत पड़ेगी, तो हम ऐसा करते हैं इस लाइन को यहाँ पर खींच लेते हैं ताकि जल्दी से हम लोग ग्राफ इसका खींच पाएँ। ठीक है, रफ में हल्का हल्का मैंने इस लाइन को खींच लिया है, इसकी बार बार हमको ज़रूरत पड़ेगी ही। चलिए, सिमिलरली अगर आपसे कहा जाए 30 पर, तो 30 पर यही मान हो रहा है। 30 पर हम लोग 30 के जस्ट सामने लेके जाएंगे और ये वाला मान आ रहा है 1030 का। उसके बाद 1060, तो 1060 का मान आ रहा है कितना 1/√3, यानी कि 0.577। 0.577 यहाँ से बढ़ेंगे तो 0.5 यहाँ पर है, तो 0.6 0.7 0.8 0.9 और ये 1, तो 0.6 0.57 चाहिए हमको, तो इससे जस्ट नीचे यहीं पर होगा, यहीं पर कहीं होगा। तो ये लाइन हो गया अपना 0.577 का। ठीक है, इस लाइन को भी हम खींच ही लेते हैं एक बार ताकि हमको बार बार मेहनत न करना पड़े। यही वो लाइन एकदम हल्का लाइन से खींच रहे हैं, हल्के हाथ से बस। चलिए, तो ये हो गया अपना ये वाला पॉइंट, यहाँ पर मिलेगा 60 का मान। 90 पर देखिए, तो 1090 पर अगर ध्यान से देखिएगा तो 1090 पर हो जाता है कॉट 90 पर हो जाता है कितना 0, यानी कि यहाँ पर मिलेगा आपको ये वाला पॉइंट। उसके बाद 120 पर आ रहा माइनस में 0.577, तो 0.5 यहाँ पर है, तो 0.577 थोड़ा सा 5.6 होगा, ये 5.7 होगा, यही लाइन है 0.577 विथ नेगेटिव साइन। तो इस लाइन को भी हम खींच ही लेते हैं यहाँ पर हल्का सा। चलिए, तो ये लाइन हो गया 0.577 का, और इसके आगे हम लोग एक लाइन की और जरूरत पड़ेगी। 150 पर आएगा 1.732 निगेटिव में, तो 1.5 ये है, 1.6 1.7 1.8 1.9 तो 2, तो 1.6 1.7 और 1.75 चाहिए, यानी कि इससे थोड़ा सा ऊपर होगा, यहाँ पर होगा 1.732 विथ नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर ये लाइन मिल गया हमको, इस लाइन को भी हम खींच लेते हैं पूरा ताकि बार बार हमको मेहनत न करना पड़े। चलिए, तो ये लाइन भी हमारा खींचा गया है। अब फटाफट से हम लोग ग्राफ खींचेंगे। 150 पर यही वाला मान हो जाएगा, 150 पर जस्ट इसके सामने 1.732 1.732 ये वाला मान आ गया। चलिए, 180 पे फिर से अनडिफाइंड हो गया, यानी कि ग्राफ पैरेलल टू वाई एक्सिस होने वाला है। सबसे पहले हम 210 पर देख लेते हैं। 210 पर मान आ रहा है 1.732, यानी कि यहाँ से ग्राफ सीधा ऊपर चला जाएगा और मिल जाएगा उस लाइन में जाके, यहाँ पर ये मिलेगा। फिर 240 पर आपको मिल रहा है कितना 0.57
यहाँ मिल रहा है ओके। 270 पर फिर से हो रहा है 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। और 300 पर हो रहा है माइनस में 0.57, 300 के जस्ट सामने आएंगे और नीचे आएंगे माइनस में 0.7 यहाँ पर है। और उसके बाद 330 पर आ रहा है 1.732, 330 पर आ रहा है 1.732, तो जस्ट यहाँ पर आ जाएंगे नीचे, यहाँ पर है हमारे पास 1.572। तो इस तरह से आप चाहें तो ग्राफ पूरा प्लॉट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको आइडिया लग गया कि क्या होने वाला है यहाँ पर और कैसा नेचर जाने वाला है। तो अगर हम इसका रफ़ ग्राफ खींचेंगे तो देखिए यहाँ से ये ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, ऐसे जा रहा है, जाते जाते 90 से जाके मिला है और फिर 0 हुआ 90 पर, फिर ऐसे करके ऐसे आ रहा है। और यहाँ से अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा। और सिमिलरली अगर इस ग्राफ को हम लोग यहाँ से ऐसे कंटिन्यू करें ऐसे करके, तो यहाँ से भी ये ग्राफ ऐसे बढ़ते पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ भी आपको दिख रहा है, ये 10 के ही जैसा है, बस 10 का हो जा रहा है रिवर्स। 10 का मैंने आपको बताया था, तो देखिए 10 का अगर आप देखिएगा ग्राफ, तो 10 का ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है और कॉट का ग्राफ यहाँ से ऐसे आ रहा है। यानी कि जहाँ पर 10 0 होता है कॉट अनडिफाइंड होता है, और जहाँ पर 10 अनडिफाइंड होता है वहाँ पर कॉट क्या होता है, 0 होता है। तो चलिए देख लिया आपने, जहाँ पर 10 0 था वहाँ पर कॉट अनडिफाइंड, जाहिर सी बात है 1 बाई कॉट होता है, 10 कॉट थीटा बराबर 1 बाई 10 होता है, रेसिप्रोकल होता है। चलिए इसको अगर हम लोग प्लॉट करेंगे तो यहाँ से ये ऐसे धीमे धीमे नीचे जाएगा, दिख रहा है आपको, और ऐसे होते हुए फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा। यानी कि ग्राफ कुछ इस नेचर का होने वाला है जो साफ साफ आपको दिख रहा। और यहाँ से भी ऊपर लेके जाएंगे तो ये अपना धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा और फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा। इसका मतलब यही वाला रिपीट करेगा और कुछ नहीं। इसका मतलब यहाँ से ये ग्राफ ऐसे आएगा, फिर 450 से होते हुए और ऐसे करके फिर से पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, अलग से अब इसको खींचने की हमको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, अब हमको नेचर पकड़ में आ चुका है। सो अगला ग्राफ फिर से हमारे पास ऐसे होगा, है ना, 630 से होते हुए और फिर से यहाँ 720 के पैरेलल से ऐसे होते हुए ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ का नेचर बिल्कुल पकड़ में आ गया है। अब ज़्यादा डिस्कस करने की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इसका नेचर देख चुके हैं कैसे कैसे क्या हो रहा है। 1 मिनट, और आपको बात अब इसमें समझ में आ गई कि क्या क्या इसमें हो रहा है। तो अब थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करते हैं। अगर हम आपसे पूछेंगे बताइए इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछेंगे कॉट का तो आप बोलेंगे सर कॉट का मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि कहाँ पर जाके ये ग्राफ ख़त्म हो रहा है। देखिए मैक्सिमम का मतलब ऊपर की तरफ, मिनिमम का मतलब नीचे की तरफ, कहाँ नीचे जा रहा कुछ पता नहीं है। तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा, मिनिमम वैल्यू अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नॉट डिफाइंड, कह ही नहीं सकते कि क्या होगा। अगर पीरियड पूछा जाए बताइए कितने इंटरवल के बाद ये रिपीट करता है, यानी कि आवर्त इसका बताइए। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो कॉट का यही वाला ग्राफ अगर आपको हम दिखाएं, पहले 0 से शुरुआत करते हैं, ये 0 से यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया ये, और यही वाला ग्राफ रिपीट कर रहा है कहाँ से, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ ये पूरा कंटिन्यू। और रिपीटेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो रिपीटेशन यहीं से शुरू हो गया। देखिए यही वाला ग्राफ फिर से ऐसा आपको दिख रहा है, नहीं ये वाला ग्राफ यहीं से रिपीट हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो कर्व है फिर से वही कर्व यहाँ पर बना, यानी कि 180 के बाद, यानी कि जो 30 डिग्री का मान है वही 180 + 30 यानी कि 210 डिग्री का मान। ध्यान से देखिए ये वाला मान और ये वाला मान आपस में क्या है, बराबर है। यानी कि रिपीटेशन यहाँ पर हो रहा है 180 के बाद, यानी कि इसका पीरियड कितना हो जाएगा 180, यानी कि पाई रेडियन। डिग्री में बोलेंगे तो 180 डिग्री और रेडियन में बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई रेडियन हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछेंगे इसका जर्नल फार्मूला, तो जर्नल फार्मूला भी कुछ वैसा ही होगा। देखिए 180 के बाद रिपीट कर रहा है, तो यानी कि 10, अगर हम आपसे पूछेंगे 0 + थीटा तो फिर से 10 थीटा ही होगा। अगर आपसे पूछेंगे 10 180 + थीटा तो फिर से देख रहे हैं 10 थीटा ही होगा। सॉरी 10 नहीं, यहाँ पर हमारा कॉट चल रहा है, कॉट यानी कि कॉट 30 का मान जो है वही कॉट 180 + 30 यानी कि 210 का मान है, तो सेम मान चल रहा है, यानी कि कॉट 360 + थीटा फिर से कॉट थीटा ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ जर्नल फार्मूला हमारा बनने वाला है पाई का मल्टीपल, यानी कि कॉट
n पाई अब प्लस थीटा बराबर कितना होता है, कॉट थीटा ही होता है। यही हो गया कॉट का जनरल फार्मूला। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप सर्कल डायग्राम देखना चाहें तो सर्कल डायग्राम देख लीजिए इसका। तो ये 0 है, ये 90 है, 180 है, 270 और ये 360 हो गया। 360 फिर से ये रिपीट करेगा 360 0 डिग्री। तो क्या देख रहे हैं, कॉट 0 पर अनडिफाइंड है, यानी कि 0 पर यहाँ पर अनडिफाइंड होता है और 90 पर ये हो जाता है, देखिए आके 0, 90 पर हो गया 0, यानी कि एंगल जैसे से बढ़ेगा 90 पर आके हो जाएगा 0, जस्ट 10 का उल्टा। और फिर से 180 पर ये अनडिफाइंड हो जाएगा, देखिए 180 पे ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, अनडिफाइंड हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पर नॉट डिफाइंड है। और यहाँ पर फिर से 0 हो जा रहा है, यानी कि 270 पर फिर से क्या हो रहा है, 0, 270 यहाँ पर देखिए। उसके बाद फिर 360 पर फिर से ये अनडिफाइंड हो जा रहा है। तो वो एक्स एक्सिस पर ये अनडिफाइंड होता है और वाई एक्सिस पर क्या होता है, हमेशा 0, यानी कि कॉट 90 कोई पूछे आपसे, कॉट 270 पूछे या कॉट 540 पूछे आपसे, 450 540 देखिए 540, तो सॉरी कॉट 450 पूछे आपसे कोई, यहीं पर आएगा 450, तो मान हमेशा कितना होगा, 0 होगा। और जब जब हमारे पास पाई का मल्टीपल आएगा, 3 पाई, 2 पाई, पाई, कोई भी मल्टीपल आ रहा है पाई का मल्टीपल, यहाँ पर 0 पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, 4 पाई है, तो यहाँ पर हमेशा क्या हो रहा है, अनडिफाइंड। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये कॉट का ग्राफ अच्छे से समझ में आया होगा, काफ़ी मज़ा आएगा आपको सीखने में। पढ़ते हैं हम लोग आगे। अच्छा, कॉट और 10 में एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर 45 का हम लोग डिग्री बनाएं तो 30 और 60 के बीच में होगा 45, और इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो देखिएगा ये 1 पर ही जाके मिलेगा, क्योंकि हमने नाप के बनाया है। तो एग्जैक्टली चूँकि 10 45 का मान या कॉट 45 का मान दोनों का मान 1 होता है, तो यहीं पर देखिए ग्राफ मिल रहा है। इसी तरह से अगर 10 का दिखा दें आपको हम, देखिए तो ये हमारे पास है 10, तो 10 45 भी अगर निकालना चाहिएगा तो 30 और 60 के बीच में होगा 45, और यहाँ से अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे इसको सीधा, तो देखिएगा ये जाके 1 ही पर मिलेगा, 1 के जस्ट सामने होगा। देखिए 1 के जस्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, इसको सामने देखिए, यहीं पर वो पॉइंट है। तो कहने का मतलब 10 45 का मान 1 होता भी है, 45 भी प्लॉट कर सकते हैं। हालांकि मैंने 10 में जो है 45 यहाँ पर लिख दिया, प्लॉट नहीं किया था। तो ये वाला 10 का था और इसके ये वाला ग्राफ जो है कॉट का है। इसको अच्छे से बना लीजिए आप लोग अपने कॉपी पर, सारे नोट्स को अच्छे से लिख लेंगे। बढ़ते हैं हम लोग सेक और कॉसेक पर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेक के ग्राफ, सॉरी कॉसेक के ग्राफ की। कॉसेक साइन का जस्ट उल्टा होता है, तो जहाँ जहाँ पर साइन 0 था वहाँ पर अनडिफाइंड होने वाला है कॉसेक। तो देखिए शुरुआत करते हैं हम लोग 0 से। कॉसेक 0, तो कॉसेक 0 मैंने सब कुछ लिख लिया, आपके सामने लिखा हुआ, बस प्लॉट करते जाएंगे। कॉसेक 0 का अनडिफाइंड हो गया, लेकिन कॉसेक 30 का मान देखेंगे तो 2 आएगा। तो कॉसेक 30 का मान 2 आएगा, इसका मतलब यहाँ पर होगा 30 के जस्ट सामने, और ये अपना है 2, तो 2 का हम ग्राफ देखिए 2 बार बार यूज़ होगा, तो 2 को मैंने खींच लिया। यहाँ भी 2 यूज़ होगा माइनस में, तो इसको मैंने खींच लिया थोड़ा सा ग्राफ को स्पीड बताने के लिए, ठीक है। और यूज़ होगा यहाँ पर 1.414, तो 1.414 1 पॉइंट, ये है 1.1 होगा, 1.5 है, तो 1.414, ये 45 डिग्री का मान है, यहाँ पर कहीं पर होगा। खैर वो तो एक एंगल है, हम लोग देख लेंगे 1.414 पॉजिटिव में। और यूज़ हो रहा है ये वाला 1.15, तो 1.15, 1.1 यहाँ पर होगा, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, तो 1.1 और 1.15, यानी कि यहाँ कहीं पर होगा 1.15, ठीक है, पॉजिटिव में 4, ये वाला लाइन है। चलिए तो ये लाइन मैंने खींच लिया, इससे थोड़ा सा जल्दी जल्दी से ग्राफ खिंचाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर भी खींच लेते हैं, माइनस में 1.5, तो 1 माइनस में 1 है, 1.1 होगा माइनस में, और 1.2 होगा, तो इसके बीच में कहीं पर होगा माइनस में 1.154, तो ये वाला मान होगा कुछ। उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा और समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए इतना ही से मान कि हमको बार बार ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसको मैंने प्लॉट कर लिया है। 30 पर कितना है, तो 30 पर देखिए, 30 पर अगर देखेंगे ध्यान से तो ये मान है 2, यानी कि यहाँ पर है 30 पर 2 है, इस जगह पर है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे 60 पर, तो 60 पर ये मान आ गया है 1.14, यही पर है, यही वाला मान, यानी कि 60 के जस्ट सामने सीधा लेके जाएंगे और इसमें मिला देंगे इस लाइन से, ये यहाँ पर है। 90 पर कितना हो गया, तो 90 पर हो गया 1, तो 1 की भी हमको ज़रूरत पड़ने वाली है, तो 1 का भी लाइन हम लोग खींच लेते हैं साथ साथ। दिस इज़ 1, ये अपना 1 है, और यहाँ पर है -1। चलिए तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको 90 पर 1,
90 पर मिल जा रहा है 1, यानी इस जगह पे मिल रहा है। ठीक है, फिर 120 पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 120 पर मान है 1.154, तो 120 पर ये 1.154 ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन, यानी कि 120 पर ये कुछ इस लाइन पर जाके मिलेगा यहाँ पर। चलिए 150 पर अगर देखेंगे तो 150 पर फिर से 2 हो गया है, तो 150 पर 2 के सामने जस्ट जाके मिल जाएगा, यहाँ पर है 2, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये चीज़ आपको दिख रहा है। उसी तरह से 180 पर फिर से अनडिफाइंड हो जा रहा है, और 210 पर हो रहा -1, तो 210 पर आ जाइए -1 की तरफ, ये है अपना -1। ठीक है, ये अपना -1 है, यहाँ पर मिल जाएगा आपको। फिर उसके बाद 210 पर है -2, ये पॉइंट नहीं होगा, 210 पर है -2, तो 210 पर है -2 यानी कि इस जगह पर ये पॉइंट नीचे लाएंगे और इस जगह पर यहाँ पर है -2। ठीक है, 240 पर है हमारे पास माइनस में 1.154, यानी कि ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन है हमारा, इसको धीमे धीमे नीचे लाएंगे और ये वाला पॉइंट। ओके, उसके बाद 270 पर अगर देखिएगा 270 पर -1 है, तो 270 पर है -1, तो यहाँ कुछ हमको मिलेगा -1, ये है -1। ठीक है, 300 पर कितना आ रहा है, तो 300 पर -1.154, यानी कि यही वाला मान रिपीट कर रहा है, -1.514, ये वाला 154 ये वाला मान है। ठीक है, फिर 330 पर अगर देखिएगा तो 330 पर फिर से हो गया -2, तो 330 पर फिर से हो जा रहा है -2, यहाँ पर लाएंगे सीधा और -2 पर डाके इसको मिला देंगे, ये है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग आगे बात करें 360 पर, तो अनडिफाइंड हो जा रहा है, 360 से आगे जा रहे हैं 390 पर, तो 390 पर मान आ रहा है फिर से 2, यानी कि 390 पर ये ग्राफ ऊपर की तरफ चला गया, 2 यहाँ पर ये ग्राफ है, और 420 पर अगर देखिएगा तो 1.154, यानी कि 1.154 ये वाला मान है, ये वाला मान है। ठीक है, फिर 450 पर देखिएगा तो 1 हो जा रहा है, 450 पर 1 हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पर मिल रहा है मान इस जगह पर, और उसके बाद 480 पर अगर आप देखिएगा तो इसका मतलब फिर से यहाँ मिलेगा। अब हमको ग्राफ का नेचर पता चल चुका है कि ऐसे ऐसे ग्राफ मूव कर रहा है। फिर 510 पर इसका मतलब फिर से ऊपर मिलेगा 2 हमको यहाँ पर, तो यहाँ मिल जाएगा 2। अब ग्राफ का नेचर पकड़ में आ चुका है, तो हम लोग अब रफ हैंड से ग्राफ बनाएंगे, फ्री हैंड से। यहाँ से ये चल रहा है, देखिए यहाँ से ये चल रहा है, चलते 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 नीचे आया है, और फिर यहाँ पर 1 से होते हुए फिर ऊपर की तरफ मूव कर गया, और ऐसे करके फिर ऊपर चला गया। अगर हम लोग यहाँ से 150 से आगे बढ़ाएंगे एंगल, तो मान बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, और धीमे 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 बढ़ते 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 पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से भी वही काम होने वाला है। यहाँ से अगर हम लोग 0-30 से छोटा एंगल लेंगे, तो कहीं ना कहीं ये मान धीमे 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 ऊपर की तरफ जाते हुए और पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये भी ग्राफ कुछ ऐसा ही चल रहा है, कंटिन्यू ऐसे चल रहा है, चलते 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 फिर यहाँ से घूम के फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ से अगर 330 से ज़्यादा मान बढ़ाएंगे तो बढ़ते बढ़ते ये मान धीमे 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 पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा, और ये वाला भी मान धीमे 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 घटते 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 पैरेलल टू वाई एक्सिस -इनफाइनाइट पर चला जाएगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ग्राफ का नेचर पकड़ में आ चुका है कि ग्राफ कैसे चल रहा है। इसका मतलब अब हम लोग आराम से इसका ग्राफ खींच सकते हैं कि सर इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, और धीमे 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 ये पैरेलल टू वाई एक्सिस, और यहाँ से भी इसका मतलब ऐसे करके आया होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर ऑब्ज़र्व करेंगे तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता था, आपको अगर याद होगा साइन का नेचर ऐसे चलता था। ये है अपना साइन, और ऐसा लग रहा है कि साइन के ग्राफ को ये उल्टा कर दिया गया। ये अपने साइन का नेचर था, साइन का ग्राफ जस्ट ऐसे रिवर्स हो गया, यानी कि ये ऐसे था, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे था और ये ऐसे हो गया, यानी कि उल्टा जस्ट हो गया साइन का। तो अगर हम आपसे पूछेंगे बताइए इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, अच्छा इसमें माइनस कुछ ट्रेसिंग कर लें तो -30, -60, -90, तो पीछे से भी ये कर्व का नेचर कुछ ऐसा ही होगा। तो ये अपने पास हो गया -90, और कॉसेक -90 का मान कितना होता है, अगर हम आपसे पूछेंगे कॉसेक -30 तो ये होता है -कॉसेक 30, और कॉसेक 30 का मान कितना होता है, जो साइन 30 का जस्ट उल्टा यानी कि 2 होता है, यानी कि -2 होगा, यानी कि इस जगह पर मिलेगा हमको -2 नीचे की तरफ, यहाँ पर मिल रहा पॉइंट। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग कॉसेक 60 का मान निकालेंगे तो आएगा माइनस में कॉसेक 60, और कॉसेक 60 का मान होता है कितना, साइन का उल्टा 1/2/√3, और माइनस में 1.154 कुछ ऐसा आएगा, यानी कि ये वाला मान आपको मिलेगा 60 पर
ये वाला मान यहाँ मिल रहा है। और अगर -90 का मान निकालेंगे, कॉसेक -90, ये कॉसेक है, ये कॉसेक है, कॉसेक -90 तो माइनस बाहर आ जाएगा और कॉसेक 90 मान हो जाएगा इसका -1। सो यहाँ पर आ रहा है -1 के जस्ट सामने यहाँ पर आएगा। तो नेचर तो पकड़ में आ चुका है कि सर ऐसा ही कुछ होने वाला है। इसका मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसे 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 चल रहा होगा और यहाँ से भी ये ग्राफ कुछ ऐसे रिपीट करेगा। ठीक है, 180 यहाँ पर होगा, माइनस में 120, माइनस में 150, माइनस में 180 और यही हमारा ये ग्राफ होगा, नेचर रिपीट करेगा। तो उसी नेचर का सब कुछ हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सब कुछ वैसा ही कुछ है। ये ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, यानी अनडिफाइंड पर जा रहा कहाँ कहाँ पर, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, इस जगह पर, सब जगह पर, यानी कि n के पाई का n मल्टीपल पर ये अनडिफाइंड हो रहा है। तो अगर हम आपसे पूछेंगे बताइए इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा इसका, तो मैक्सिमम देखिए कहाँ ऊपर गया है, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नहीं बता सकते। मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो मिनिमम वैल्यू भी अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम मान इसका बताइए कितना होगा मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ओके, चलिए अगर पीरियड पूछेंगे इसका, पीरियड बताइए कितना है, इसका पीरियड कितना है, तो आप बोलिएगा सर इसका जो पीरियड है वो है, इस तरह का ग्राफ फिर से रिपीट किया है यहाँ पर, ज़रा देखिए यहाँ पर, यानी कि यहाँ से फिर से रिपीटेशन इस तरह ग्राफ यहाँ 360, यानी ये 0 से लेकर 360 के बीच में इसका ग्राफ एक बार ऊपर है एक बार नीचे है, और फिर से 360 में फिर से ग्राफ ऊपर होगा तो अगला फिर से ग्राफ क्या हो जाएगा, ऐसे नीचे आएगा। यानी कि 360 डिग्री के बाद ये अपने मान को रिपीट करता है, यानी कि 2 पाई के बाद। जनरल फार्मूला पूछेंगे तो जितना के बाद रिपीट करता है वही जनरल फार्मूला होता है। तो जो साइन का पीरियड वही इसका है, तो यहाँ भी होगा 2n पाई अब प्लस में थीटा बराबर कॉसेक थीटा। लास्ट में हम इसको लिख भी देंगे कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये हुआ। सर्कल डायग्राम से देखना चाहें तो कुछ नहीं है, इसको आप देख सकते हैं सर्कल डायग्राम से। जिस वक्त ये 0 है तो 0 पर ये होता है अनडिफाइंड, 0 पर होता है अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, उसके बाद जैसे 90 पर आता है तो इसका मान हो जाता है 1, और फिर 180 पर फिर से ये अनडिफाइंड हो जाता है, यानी कि अनडिफाइंड, और 270 पर फिर से ये देखिए -1 हो गया, यानी कि साइन के जैसा ही नेचर इसका है, 1 और -1 देगा y एक्सिस पर, और x एक्सिस पर ये कैसा होगा, 0 होगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। रिपीटेशन आप देख ही लिए, जो 30 का मान है, देखिए जो 30 का मान है, यहाँ से दिखाते हैं, जो कॉसेक 30 का मान है वही कॉसेक 360 डिग्री प्लस 30 का मान है, यानी कि इसका हाइट सेम है। जो 60 का मान है वही 360 प्लस 60 यानी कि 420 का मान है। जो 90 का मान है वही 360 प्लस 90 यानी कि 450 का मान है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये ग्राफ अच्छे से समझ में आएगा। इसको अपने घर पर इत्मीनान से बैठ के बनाइए और अच्छे से नोट्स तैयार कीजिए। ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा। अगर आप ग्राफ से पढ़ लेते हैं सारे फंक्शन को तो फंक्शन को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो क्या देख रहे हैं, इस फंक्शन में 1 और 1 से छोटा मान और -1 और -1 से बड़ा मान नहीं आएगा। सॉरी, 1 तो इसके अंदर आएगा, 1 से तो मूव कर रहा है, 1 से नीचे नहीं गया है, और -1 से ऊपर नहीं गया इसका ग्राफ। बाकी -1 और 1 से नीचे है इसका ग्राफ निगेटिव में, और 1 या 1 से ऊपर है पॉजिटिव में। तो ये अपना पॉजिटिव सेक्शन, ये पॉजिटिव सेक्शन, ये नेगेटिव सेक्शन, और ये अपना नेगेटिव सेक्शन। इधर जितना भी होगा सब नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव मान इसका -1 है सबसे छोटा, और उससे क्या है, सॉरी -1 है, -1 से भी बहुत छोटा मान आ रहा है, इसलिए तो मिनिमम मान इसका हम लोग नॉट डिफाइंड लिख रहे हैं। नहीं कह सकते हैं कितना होगा, क्योंकि नीचे जाता ही जा रहा ग्राफ और ऊपर भी जाता ही जा रहा है, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा अगर पॉजिटिव मान पूछा जाए, सबसे छोटा पॉजिटिव मान तो 1 होगा, और सबसे छोटा निगेटिव मान तो -1 होगा, बाकी सब इससे छोटा ही है। ठीक है, तो चलिए ये सबसे बड़ा निगेटिव मान, सबसे बड़ा निगेटिव मान तो -1 है, बाकी सब इससे क्या है, छोटा है। तो इस ग्राफ को आप और भी एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपने दिमाग से भी कुछ काम कर सकते हैं। चलिए हम लोग दूसरा ग्राफ देखते हैं सेक का। तो देखिए जो सेक का ग्राफ होता है वो कॉस का जस्ट उल्टा होने वाला है। तो कॉस का नेचर जैसा होगा उसका जस्ट उल्टा होगा सेक का नेचर। तो देखते हैं कॉस का नेचर कैसा होता है। आपको कॉस का पहले से पता, बहुत डिटेल में लोग पढ़ चुके हैं। और इसका ग्राफ खींचने के लिए हमको 1 चाहिए, 1 पॉइंट, सब कुछ वैसा ही चाहिए। तो हम पहले ही से यहाँ पर सब लाइन खींच लेते हैं फटाफट से। 1.154 चाहिए हमको, 1.154, 1.1, ये 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, तो 1.154, 1 हो गया,
1.2, 1.3, 1.5, 1.1, 1. यहाँ पर आएगा ये है 1.154 वाला लाइन, ठीक है। ये लाइन खींच देंगे और बाकी तो ये देख रहे हैं 2 वाला। और एक और चाहिए हमको यहाँ पर नेगेटिव में 1.154, तो 1.1, 1.2 यहाँ पर कहीं पर होगा 1.154 नेगेटिव में, ठीक है। तो ये 2 लाइन और एक 2 की ज़रूरत पड़ेगी। तो 2 तो अपने पास है ही डायरेक्ट, 2 में तो कोई झमेला नहीं है। 2 वाला लाइन, 1.154 वाला लाइन, माइनस में 1.154 वाला लाइन ये हो गया, और ये हो गया अपना 2 वाला लाइन, ठीक है। रफ मैंने खींच दिया फटाफट से ताकि आपको हम ग्राफ जल्दी जल्दी दिखा पाएँ। चलिए, तो अगर हम दिखाएं आपको 30 पर, दिख रहा है आपको साफ, देखिए 30 पर दिखाएं, यानी कि सेक 30। तो सेक 30 पर मान कितना है, सबसे पहले सेक 0, तो सेक 0 पर मान है 1, यानी कि मान कुछ यहाँ पर है। 1 वाला मान तो आप देख ही रहे हैं, ये 1 है, ठीक है। 1 भी यूज़ होगा यहाँ पर बार बार, तो 1 का भी हमको खींचना ही पड़ेगा। इसको भी हम साथ साथ प्लॉट कर ही लेते हैं 1 वाले को। चलिए, ये 1 हो गया अपना, और यहाँ पर अपना हो गया -1। चलिए, अब अगर हम देखेंगे 30 पर, तो 30 पर मान 1.154, तो 30 के जस्ट आगे बढ़ाएंगे हम लोग इसको। 30 के जस्ट आगे 1.154। उसी तरह से 60 पर अगर मान देखेंगे तो 60 पर मान आ रहा है 2, ये मान हो गया 2 यहाँ पर, और 90 पर हो जा रहा है अनडिफाइंड। 120 पर मान आ रहा है -2, यानी कि नीचे की तरफ जाएगा ये ग्राफ, नीचे की तरफ -2, यानी कि यहाँ मिल रहा है -2 यहाँ पर है। उसी 150 पर अगर देखेंगे तो आ रहा है 1.154 नेगेटिव साइन के साथ, यानी कि ये वाला लाइन है 1.154, ये वाला लाइन है, ठीक है। उसी तरह से 180 पर देखेंगे तो -1 हो जा रहा है, यानी कि 180 पर ये लाइन आ रहा है नीचे और हो रहा है -1, ठीक है। उसके बाद 210 पर अगर देखिएगा ध्यान से, तो 210 पर ये मान जा रहा है 1.154, यानी कि इस जगह पर मिल रहा है ये वाला लाइन पर, जो 1.154 का नेगेटिव वाला मान है। 240 पर अगर देखेंगे तो आ रहा है -2, तो 240 पर आ रहा है -2, नीचे लाएंगे यहाँ पर -2 हो गया। नेचर थोड़ा थोड़ा आपको पकड़ में आ गया होगा क्या होने वाला है। 270 पर फिर से अनडिफाइंड हो गया। 300 पर हो रहा है ये 2, यानी कि 300 पर 2 हो रहा है, तो कहीं यहाँ मिल रहा है 300 पर, यहाँ देखिएगा ध्यान से। फिर 330 पर ये मिल रहा है आपको 1.154, यानी कि ये लाइन मिल रहा है 1.154 वाला लाइन। अपने से भी बना के इसको देख सकते हैं, 1.154 ये वाला लाइन मिल रहा है। और 360 पर फिर से 1 हो जा रहा है, तो 360 पर फिर से ये 1 के पास जा रहा है, यहाँ पर इस जगह। 390 पर जा रहा है ये 1.154, यानी कि फिर से ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ा है आगे, यानी यहाँ पर बढ़ा। चलिए, उसके बाद 420 पर अगर देखेंगे तो ये 2 हो जा रहा है, फिर से 420 पर ये हो जा रहा है 2, यानी कि यहाँ पर पहुँच जा रहा है इसका ग्राफ। तो नेचर पकड़ में आ चुका है कि कैसे कैसे हो रहा है। अब हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो कुछ नहीं, यहाँ से शुरुआत हो रहा है, ये ऐसे चलते 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 मान बढ़ता ही जा रहा है, धीमे 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 60 से आगे बढ़ाएंगे तो ये भी और बढ़ेगा, पैरेलल टू हो जाएगा वाई एक्सिस, चूँकि यहाँ पर 90 पर हो जा रहा है अनडिफाइंड, तो ये होगा पैरेलल टू वाई एक्सिस। और यहाँ से अगर देखेंगे धीमे 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 ऐसे चल रहा है, फिर ये ऐसे हुआ है, 1 से मूव कर गया है, और ये फिर धीरे 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 ऊपर की तरफ जा रहा है, और मान बढ़ाते जाइएगा, बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा नीचे की तरफ। तो ये कुछ नेचर ऐसा चल रहा है इसका। तो इसका मतलब यहाँ से भी ये ऐसे ऐसे अनडिफाइंड से होते हुए ऐसे आया होगा, धीमे धीमे पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर देखेंगे ध्यान से तो यहाँ से हम लोग इसको कर्व खींचेंगे, फ्री हैंड से खींचना है, धीरे धीरे हल्के हाथ से। तो यहाँ से ये फिर से पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा, और यहाँ से भी पैरेलल टू धीमे धीमे वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो नेचर पकड़ में आ गया। इसका मतलब यहाँ पर से भी ये घुमा होगा, और ऐसे करके ये आया होगा, धीरे 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 मूव करके, और घूमते हुए फिर से ये धीरे 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 ऊपर चला गया होगा, ठीक है। और अगर निगेटिव में हम लोग थोड़ा सा बात कर लें कॉस का, तो कॉस -30 का मान निकालेंगे, तो कॉस के अंदर नेगेटिव एंगल प्लस ही हो जाता है, तो प्लस कॉस थीटा, यानी कि कॉस 30, और कॉस 30 का मान होता है, सॉरी सेक है ये ना, सेक है, सेक, तो सेक हो गया ये सेक 30 हो गया। और सेक 30 का मान कितना होता है, 2/√3 यानी कि 1.154। तो यहाँ पर 30 पर मान इसका फिर से मिलेगा 1.154, यानी कि कुछ यहाँ मिल रहा है इस जगह पर,
ठीक है। 60 पर निकालेंगे सेक 60, तो सेक -60 का मान होगा प्लस में सेक 60, और सेक 60 का मान होता है कितना 2, तो ये हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा सेक 60 का मान 2, ये 2 से जाके मिल जाएगा ऊपर। चलिए, और 90 पर तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ से ग्राफ भी इसका जो है ऐसे आ रहा होगा कंटिन्यू, धीमे 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 ऊपर, और नेगेटिव में और एंगल अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ होते हुए पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा, मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा। जहाँ अनडिफाइंड होता है समझिए पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये वाला लाइन जो देख रहे हैं आप, दिस इज़ वाई एक्सिस, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस, सब ग्राफ इसके पैरेलल हो जाएगा इसी लाइन के। आगे चल के धीमे धीमे, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम पूछते हैं इसका बताइए मैक्सिमम मान क्या होगा, तो मैक्सिमम मान फिर से क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। मिनिमम वैल्यू बताइए कितना नीचे गया है, कुछ नहीं पता है, तो मिनिमम मान भी नॉट डिफाइंड। पीरियड कितना है इसका, आवर्त कितना है, आवर्त कोई आदमी पूछेगा आपसे तो क्या बताइएगा, तो आवर्त देख रहे हैं, ये मान देखिए, ये वाला ग्राफ फिर से कब रिपीट किया, यहाँ से रिपीट किया, यहाँ से इस जगह से, यानी कि जिस वक्त 0 पर 0 है 360 पर फिर से 0 है, और फिर से 360 पर 30 डिग्री पर जितना मान है वही 360 प्लस 30 यानी कि 90, यानी कि 360 प्लस 30 यानी 390 पर मान है। जितना यहाँ हाइट है उतना ही यहाँ हाइट है, इसका मतलब 60 डिग्री पर जो मान है देखिए वही मान 360 प्लस 60 यानी कि 420 पर है। तो ये हाइट आपस में बराबर है, यानी कि ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट आप देख सकते हैं सब आपस में क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिपीटेशन 360 के बाद फिर से वैसा ही ग्राफ सब कुछ मिल रहा है। देखिए 360 के बाद अगर आप नेचर देखिएगा तो जैसा नेचर यहाँ का है वैसा ही नेचर कुछ यहाँ का है। अब सब कुछ वैसे ही मिलेगा, धीमे 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 जैसे यहाँ बढ़ रहा है वैसे 360 के बाद यहाँ भी धीमे धीमे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि इसका भी पीरियड हो जाएगा 2 पाई या कहिए 360 डिग्री, 360 डिग्री बाद रिपीट करता है। तो इसका मतलब जब रिपीट करता है तो वही उसका जर्नल फार्मूला बनता है। अगर हम आपसे पूछेंगे सेक का बताइए जर्नल फार्मूला, तो 2n पाई प्लस थीटा बराबर कितना होगा, सेक थीटा ही होगा। तो जर्नल फार्मूला भी कुछ वैसा ही बनेगा, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा। सर्कल डायग्राम अगर इसका हम लोग देखना चाहेंगे तो आप सर्कल डायग्राम देख सकते हैं। ये हो गया अपना इनिशियल लाइन, ऐसे घूम रहा है, तो जिस वक्त 0 है सेक 0 का मान हो रहा है 1, यानी कि यहाँ पर 1 है। थीटा का मान जब 0 है, जब 90 हुआ तो मान हो जा रहा है कितना, देखिए अनडिफाइंड, यहाँ पर हो रहा है अनडिफाइंड इस जगह पर। और फिर 180 पर ये मान हो जा रहा है देखिए -1, इधर आ जा रहा है -1 की तरफ, यानी कि यह -1। और जैसे फिर हम लोग 270 कर रहे हैं तो फिर से हो रहा है अनडिफाइंड, और यहाँ पर फिर से क्या हो जा रहा है देखिए 0 पर, फिर से 360 पर ये हो जा रहा है 0, 360 पर फिर से 0 हो जा रहा है। मैंने ऐसे चक्कर लगता रहेगा, जब जब एक्स एक्सिस पर आएगा तो या तो 1 देगा या तो -1 देगा, जैसे कॉस का होता है 1 और -1, और उसी तरह से और वाई एक्सिस पर जब जाएगा तो दोनों जगह क्या होगा, अनडिफाइंड। लेकिन कॉस कहीं पर अनडिफाइंड नहीं होता, कॉस यहाँ देता है 0, 90 पर 0 और 270 पर 0 देता है। तो जस्ट कॉस का उल्टा और कुछ नहीं है, ठीक है। 45 डिग्री पर देखना चाहिएगा तो देख लीजिए, ये 30 है 60 है, इसके बीच में 45 होगा, इसके जस्ट ऊपर जाएंगे और इसको मिला देंगे तो आएगा 1.414। देखिए 1.5 है, इसके जस्ट हल्का सा नीचे होगा 1.414। तो 45 पर भी आप एंगल चाहें तो देख सकते हैं, सफिशिएंट है इतना। मेरे ख्याल से आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा। अब बारी है सबके जर्नल फार्मूला लिखने की, सबका जर्नल फार्मूला लिख देते हैं। एक तो छोटा सा डेफिनेशन आपको बता देते हैं। तो चलिए, जर्नल फार्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी कि टी फंक्शन। तो सबसे पहली बात तो देखेंगे रिपीट कब कब करता है, तो रिपीटेशन से ही जर्नल फार्मूला लिखाएगा। तो 4 फंक्शन हमारे पास जो है, साइन और उसका उल्टा कॉसेक, साइन कॉस और इसका दोनों उल्टा कॉसेक और सेक, इन सब का रिपीटेशन होता है 2 पाई के बाद। तो सबका जो जर्नल फार्मूला बनेगा तो साइन 2n पाई प्लस थीटा, यानी कि n पाई के बाद रिपीट होगा, ये अपना साइन थीटा होगा। उसी तरह से अगर पूछे आपसे कॉस तो ये भी होगा 2n पाई प्लस थीटा, चूँकि इसका इंटरवल होता है 2 पाई या 360 डिग्री कही, जो भी कहिए आप। ये होगा अपना कॉस थीटा और ये होगा अपना कॉसेक 2n पाई प्लस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा। और उसी तरह से सेक 2n पाई प्लस थीटा बराबर होगा सेक थीटा। क्योंकि इसका जो आवर्त होता है, जो इसका पीरियड है, जो रिपीटेशन इंटरवल है वो है 2 पाई। और ये 2 फंक्शन हमारे पास बच गया, एक हमारे पास है 10
एक हमारे पास है कॉट। तो इस दोनों का हम लोगों ने क्या देखा ग्राफ में, अगर आप ध्यान से देखिएगा ग्राफ को, तो 10 180 के बाद अपने वैल्यू को फिर से रिपीट करना स्टार्ट कर, जैसा ग्राफ यहाँ वैसा ही ग्राफ यहाँ। तो 180 इसका होता है इंटरवल, कॉट में भी देखिए यही ग्राफ 180 के बाद फिर से रिपीट हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका रिपीटेशन होता है पाई के बाद, या सीधा कहिए 180 के बाद पाई रेडियन या 180 डिग्री। तो अगर इसका जनरल फार्मूला लिखेंगे तो लिखेंगे 10 n पाई के बाद n पाई प्लस थीटा, यानी कि 180 में 1 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, जितना से भी गुना कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये हो जाएगा 10 थीटा और कॉट n पाई प्लस थीटा बराबर होगा कॉट थीटा। ठीक है, ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब एक डेफिनेशन हम आपको बताते हैं जिसका नाम है पीरियोडिक फंक्शन का। पीरियोडिक फंक्शन, चूँकि साइन कॉस टेन जितना भी होता है वो सब का सब क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो इसका डेफिनेशन आपको सीखना है। देखिए कहता है ए पीरियोडिक ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी periodic if there exists a constant रियल नंबर, इसमें एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करता होगा जो कांस्टेंट होगा, जो कभी नहीं बदलता है, p सच डैट एफ एक्स प्लस में p बराबर फिर से क्या मिल जाए, एफ एक्स ही मिल जाए फॉर ऑल एक्स, एक्स के सभी मानों के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखना है, द लीस्ट यानी कि सबसे छोटा मान, द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पी फॉर विच, जहाँ के ये कंडीशन बन रहा है, फॉर विच एफ एक्स प्लस में पी बराबर एफ एक्स, यानी कि फिर से एक्स मिल रहा है, यानी कि पी का वो सबसे छोटा मान। हो सकता है कि पी का 2-3 मान ऐसा मिल जाए जहाँ पर रिपीटेशन हो रहा होगा, पी के 180 पर भी रिपीट कर रहा है, 360 पर भी रिपीट कर रहा है, 720 पर भी रिपीट कर रहा है। तो आपको देखना कि पी का सबसे छोटा मान क्या है जिस पर वो रिपीट कर रहा है। तो जब लीस्ट, यही बात लिखा है, द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स प्लस पी बराबर एफ एक्स हो जाए, वही फंक्शन फिर से मिल जाए, इज़ कॉल्ड द पीरियड ऑफ एफ एक्स, यही कहलाता है एफ एक्स का पीरियड। तो साइन कॉस सेक और कॉसेक रिपीट करता है कितना इंटरवल के बाद, 2 पाई के बाद, तो इसीलिए बोलते हैं इसका पीरियड हो गया 2 पाई। लेकिन 10 के बारे में अगर बात करेंगे तो आपको याद भी होगा 10 ऑल पॉजिटिव यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट का घर होता है, यानी कि 10 रिपीट करेगा कब, जब 180 प्लस करेंगे तब भी 10 रिपीट करेगा, और 360 प्लस करेंगे तब भी रिपीट करेगा। तो 10 जो है रिपीटेशन करता है कहाँ पर, 180 के बाद भी रिपीट करने लगता है, 360 के बाद भी सेम मान रिपीट करता है। अगर आप 10 का ग्राफ देखिएगा तो 10 का ग्राफ देखिए कुछ ऐसा है, 10 और कॉट दोनों बात देखिए, 180 के बाद फिर से अपने वैल्यू को रिपीट कर रहा है, और 360 के बाद रिपीट कर रहा है, लेकिन सबसे छोटा मान जिस पर रिपीट कर रहा है 180 के बाद रिपीट कर रहा है, यानी कि पी का मान सबसे छोटा है 180, 180 के बाद 360 भी है, उसके बाद देखिए 630 भी है, इसके बाद भी रिपीट कर रहा है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा पीरियड कितना होगा इसका, आवर्त बताइए, तो आवर्त होगा 180 डिग्री। यानी अगर आपसे पूछे टेन थीटा और कॉट थीटा का पीरियड कितना होगा, तो ये होगा 180 डिग्री। फिर सबसे छोटा मान यही है जिस पर रिपीट करता है, यानी कि पाई रेडियन। तो ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक, एक फंक्शन एफ एक्स कहलाता है पीरियोडिक कब, जब उसमें एक देयर एग्जिस्ट ए कांस्टेंट रियल नंबर पी, एक ऐसा रियल नंबर पी एग्जिस्ट करता हो जिस पर अगर उस फंक्शन में वो मान को जोड़ देंगे तो फिर से वही फंक्शन मिल जाएगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे एग्ज़ाम्पल मैंने आपसे कहा साइन 360 डिग्री अब प्लस में 30 डिग्री, तो आप बोलेंगे सर साइन 360 डिग्री प्लस में 30 डिग्री क्या होगा, साइन 30 डिग्री होगा फार्मूला। तो क्या देखें 360 जोड़ने के बाद भी साइन 30 ही आया, तो ये जो 360 है यही अपना पी हो जाएगा, इसी को कहेंगे साइन का पीरियड। उसी तरह से अगर हम आपसे पूछेंगे 10 180 डिग्री और प्लस 60 डिग्री, तो आप बोलिएगा सर 10 180 डिग्री प्लस थीटा हम लोग जानते हैं ये होता है कितना, 10 थीटा ही होता है। तो फिर से वही फंक्शन मिल गया आपको, 10 थीटा ही मिल गया, जो 10 60 होता है वही 10 180 प्लस 60, तो यही वो मान है जिस पर ये रिपीट कर रहा है। तो पी का मान यहाँ कितना हो गया 180, तो यही पी कहलाता है पीरियड। यानी कि एक ऐसा मान जिस मान को अगर 60 में जोड़ भी दे रहे हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, फिर से साइन 60 ही आ रहा है। एक ऐसा मान जिसको साइन में जोड़ भी दे रहे हैं 360 को, तो फिर से 30 डिग्री के बराबर या साइन 30 डिग्री और 360 प्लस 30 मान आपस में बराबर आ रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पीरियड। तो ये हो गया साइन का पीरियड, ये हो गया अपना
टेन का और कॉट का। तो टेन और कॉट को याद रखना है, 180 होता है, और साइन का होता है कितना अपने पास, साइन और 4 फंक्शन का साइन, कॉस, सेक और कॉसेक का होता है 2 पाई यानी कि 360 डिग्री। चलिए इसके बाद हम एक दो सवाल देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करा देते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल, बस ये लास्ट, अब हम लोग क्लास को कंप्लीट कर रहे हैं ग्राफ को। इसके बाद एक और आपको बताएंगे सर्कल डायग्राम से, जो कि सर्कल डायग्राम जो है आपका फिजिक्स में भी काफ़ी काम आएगा। जब आप 12 में एसी वगैरह पढ़ेंगे या वेव वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा काम आता है। तो एक चक्कर का क्या मतलब होता है वो सब हम लोग सीखेंगे, 1 साइकिल का क्या मतलब होता है। इसके बाद एक ग्राफ आपको और सिखाएंगे, 10 से 15 मिनट में आपका ये ग्राफ फिर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका पार्ट 3 भी आएगा इस वीडियो का, तो पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर पार्ट 3 दिखाएंगे सर्कल डायग्राम से, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी मज़ा आएगा आपको सीखने में। चलिए, तो अगर हम आपसे पूछेंगे साइन 25 π/3 का मान, तो अब ये बहुत बड़ा मान है, तो अगर इसको निकालने बैठेंगे तो काफ़ी परेशानी होगी। तो इसको हम लोग टेक्निक से निकालेंगे, इस फार्मूला से, जनरल फार्मूला से। तो क्या करेंगे, 25 को हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से। तो 25 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 24 यानी कि यहाँ बचेगा 1। यानी कि 25 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं ऐसे, 25/3 को लिख सकते हैं 3 पूर्णांक और 1/8 यानी कि 8 × 24 को ऐसा भी लिख सकते हैं 8 + 1/3 + 1/8। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, साइन 3 पाई अब प्लस में π/8। ध्यान से देखिए, एलसीएम लेंगे तो 8 × 24, 24 × 1 25 पाई, ऐसा लिख सकते हैं। और हम लोग जानते हैं अभी साइन में आइए, साइन में हम लोगों ने क्या सीखा है, उल्टा हो गया क्या, यहाँ पर होगा 8, सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पर, फिर से इसको देखते हैं, रुकिए कन्फ्यूज़न होगा इस वजह से, इसको फिर से देखते हैं। हमसे कहा गया था साइन 25 π/3 का मान निकालना। तो 25 को सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे, तो 25 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 84 में आएगा 8 और ये हो गया 1। यानी कि 25 को हम लोग लिख सकते हैं 25/3 को भाग देने के बाद भागफल 8 आया और पूर्णांक 1/3, ऐसे लिख सकते हैं। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 8 + में 1/3। ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, साइन 8 पाई प्लस में π/3 लिख सकते हैं ऐसा। तो साइन 8 पाई, तो ज़रा देखिए, तो साइन 8 पाई का मतलब क्या हो गया, 2n पाई। इसको लिख सकते हैं 2 × 4 × पाई प्लस में π/3। इसका सीधा सा मतलब हुआ 2 पाई का 4 चक्कर लगाना है। तो 2 पाई का 4 चक्कर लगाइएगा तो 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर और 4 चक्कर। 4 चक्कर लगा के उसमें 60 जोड़ देंगे, तो इसका मतलब ये हो गया, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि घूम के फिर से हम लोग पहुँच गए कहाँ पर, साइन 2n पाई + थीटा बराबर होता है साइन थीटा यानी कि π/3। π/3 का मान कितना होगा, तो π/3 का मान होता है 60 का मान होता है √3/2, यानी कि साइन 25 π/3 का मान होगा √3/2। तो अगर आप ऑब्ज़र्व करना चाहें तो साइन 25 π/3 का मान होता कितना, देखिए 25 π/3, पाई की जगह पर रख दीजिए 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 3 से 3 × 6 = 18, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 × 30 और 6 दूनी 12 3, यानी कि हम लोगों ने निकाला साइन 1500 डिग्री का मान। साइन 1500 डिग्री कितना होता है, √3/2। बात समझ में आई। और अगर डिग्री में ही मान दिया रहे तो कुछ नहीं करना है आपको, डिग्री में रहेगा तो आपको देखना है कि कौन सा फंक्शन है। अगर साइन कॉस सेक कॉसेक है तो 360 से डिवाइड करेंगे, और 10 अगर कॉट है तो 180 से डिवाइड करेंगे, बस और कुछ नहीं। एक दो एग्जांपल और देख लें क्या, जैसे देखिए कॉस 41 π/4 ऐसा है। तो सबसे पहले आप 41 को डिवाइड कीजिए 4 से, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दही के 40, 1 बच जाएगा। तो 41 π/4 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 10 प्लस में 1 पूर्णांक 1/4, 40 + 1 41, यानी इसको लिख सकते हैं कॉस 10 पाई प्लस में π/4। तो देखिए 4 देंगे 40 और 1 41 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कॉस 2n पाई, 2 × 5 × पाई लिख सकते हैं आप π/4, और फार्मूला वही बन गया कॉस 2n पाई + थीटा, कॉस 2n पाई + थीटा। 2n की जगह पर 5 है, कुछ भी हो सकता है n की जगह पर, तो कॉस थीटा ही होगा, यानी कॉस π/4। अब कॉस 45 का मान कितना होता है बोलिए, तो कॉस 45 का मान होता है 1/√2, तो इसका जवाब हो जाएगा 1/√2। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको पूरा ग्राफ अच्छे से समझ में आया होगा, पूरा एनालिसिस अच्छे से समझ में आएगा और काफ़ी मज़ा आया होगा, काफ़ी आपने एंजॉय किया होगा इस ग्राफ वाले सेक्शन को। इसके बाद एक और वीडियो हम लोग शूट करेंगे, यानी कि एक और क्लास होगा जिसका नाम होगा पार्ट 3। उसमें हम लोग सीखेंगे कि सर्कल डायग्राम से कैसे कॉस का ग्राफ खींचा जाता है, और वो काफ़ी हेल्प करेगा आपको फिजिक्स में भी। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।